पीटीआई ने जो है वो 24 नवंबर को एक कॉल दी है इस्लामाबाद धरने की, तैयारियां क्या हैं? स्वाबी जलसे से पहले की से हम एक उसमें शुरू में हैं कि हमने कॉल देनी थी, इसी नवंबर में देनी थी और कल खान साहब ने उसकी बाकायदा 24 नवंबर की कॉल दे दी है और 24 नवंबर की तैयारियां बिल्कुल पूरी पार्टी लेवल पे। तो देखो हम जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह बिल्कुल एक कंट्रोल्ड कर दिया गया, गवर्नमेंट के मतहत एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, वो कोर्ट तो उसको अब कहना भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाई गई है। अब देखें किस तरह के जजेज़ हैं जो जूनियर जजेज़ हैं और जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में उनका उस तरह एक्सपीरियंस भी नहीं है, और सीनियर जजेज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिनका एक्सपीरियंस भी है उनको हटा के उस तरह का बेंच बनाया गया। फिर जो जिस तरह खान साहब को झूठे केसों में 15 माह से ज़्यादा अरसा, और बाकी जो हमारे वर्कर हैं और जो हमारे लोग हैं, लीडर है डॉक्टर यास्मीन राशिद है, बाकी लोग हैं, उमर चिमा साहब हैं, उनको बगैर किसी अभी सज़ा सुनाए हुए उनको 2-2 साल से जेल में रखा गया है। उनकी रिहाई के लिए एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। तैयारियाँ इंशाल्लाह पूरी हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और बहुत बड़ा ये जो एहतजाज होगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें जो हमारे मुतालबात हैं ये मंजूर होंगे और खान साहब बहाल होंगे, जमहूरियत बहाल होगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहाल होगा, आइन की बहाली होगी और सुप्रीम कोर्ट में की बहाली होगी। कहा हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी हम इजाज़त नहीं देंगे ये एहतजाज की, तो क्या पुरअमन एहतजाज के लिए ज़रूरत होती है एहतजाज की? देखिए जी, जब आपने मुल्क में एक मार्शल लॉ की सूरत हाल है वो तो ज़्यादा कभी भी नहीं देखते। हमारे आपने नोट किया कि हमारे जितने भी एहतजाज होते हैं पुरअमन होते हैं, लेकिन फिर भी रुकावटें कंटेनर खड़े किए जाते हैं। इवन आपने देखा कि वो रोड तोड़ दिए जाते हैं और जिस तरह चादर लोगों के पूरे पाकिस्तान में एक रेड का सिलसिला शुरू हो जाता है, लोगों की चादर चारदीवारी को तकद्दुस पमाल होता है, ख़वातीन बच्चों तक को गिरफ़्तार किया जाता है और वर्कर को उठाया जा रहा है, बगैर मुकदमे में लोगों को आगे गायब कर दिया जाता है। तो ये सारा सिलसिला है, लेकिन इसके बावजूद आप अगर खामोश रहेंगे, आप अगर अपने मुल्क का आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल का सोचना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना है, इस मुल्क का आपने आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, मुल्क ने तरक्की करनी, तो हमें इस जो माफिया है इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। और उसके लिए एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज के अलावा और क्या हाल है, हम एक पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो हम भरपूर करेंगे इंशाल्लाह, और उसके लिए हमें किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, जैसा कि अभी आपने जो तमाम इस वजह से जो लोगों को मसाइल पेश आते हैं आपने उनकी बात की। अब हम अक्सर देखते हैं जो भी जलसे होते हैं आप हमें सबसे आगे भी नज़र आते हैं और अक्सर तो आप स्टेज तक भी पहुँचे होते हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखें, पहली बात तो ये कि आप ये जिस तरह आप देखें अटक है, इधर हमारा जेलम है, चनाब है, मुख्तलिफ दरिया है जो कनेक्शन करते हैं मुख्तलिफ शहरों से, वहाँ पे इन्होंने बंद कर देते हैं, उसको क्रॉस करना, फिर आगे जाके मतलब गिरफ़्तारियों से बचना। और एहतजाज में देखें कोशिश मुश्किलात तो आती है, वर्कर भी फेस कर रहा है, हम भी फेस कर रहे हैं, लीडर भी फेस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से घबरा के आप कहें कि आप खामोश हो जाए और ये होने दे, ये हो नहीं सकता कि एक बंदा जो 17 सीटों की जिनके पास मैंडेट है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। आप हम जलसों में भी देखते हैं कि आपने कोट ये अपना जो है ये लिबास पहना होता है, तो क्या इस वजह से लोग आपसे डर जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं स्टेज तक भी यहाँ पर? देखिए, हम तो गिरफ़्तारी भी दी है हुई है, और जिस तरह यहाँ अदालतों में गिरफ़्तार वकला के तदलील है, कोर्ट यूनिफॉर्म में भी जाते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, और देखा आपने देखा कि खान साहब के साथ भी हम जाते रहे हैं, और जब वो अरेस्ट नहीं हुए थे तो हर जगह पहुँचते हैं। लेकिन ये हमारा ड्यूटी है, हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि हम तो एक पुरअमन शहरी हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमारा तो और कोई मकसद नहीं है। इस मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली, और मुल्क में तरक्की करे, मईशत तरक्की करे, और जो सियासी जमहूरी जो लोग मैंडेट जिस तरह मिला है वो लोगों को उसके मुताबिक गवर्नमेंट फार्म हो, तो उसके लिए हम कोशिश करते रहें और करते रहेंगे आगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप वहाँ पे देख रहे होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि कोई ना कोई किसी किस्म का इंतशार जो है वो निकल ही आता है। अब लास्ट टाइम जो सवाबी में हुआ वहाँ पे हम देखते हैं एक शख्स ने जो है वो अमेरिका का झंडा वो लहरा देता है, और लोग पीटीआई का जबकि ये कहना होता है कि ये नहीं है वो पीटीआई का वर्कर। तो एक ये कि देखिए पीटीआई के हमारे आपने नोट चीज़ की है कि 2 दिन 3 दिन के नोटिस पे लोग निकल आते हैं, वहाँ मुख्तलिफ लोग होते हैं जो पूरी भी गैर, और ये दूसरी नवाज शरीफ ने एक जलसा करना था, 2-4 महीने से तैयारियां कर रहे थे और कितना जलसा था आप लोगों ने देख लिया, लेकिन
अगर पीटीआई की बात करें कि एक दिन के नोटिस पे भी लाखों लोग आ जाते हैं और उसमें कुछ शामिल हो जाते हैं जिनका अपने हमारा जो होता है वो जो हमारे साथ उनके ज़हनी इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये मुख्तलिफ शरपसंद लोग भी हो सकते हैं और ये बाद दफ़ा ये भेज भी देते हैं तो ताकि एक न्यूज़ बने। तो इस तरह का बिल्कुल हम पाकिस्तान है। अब खान साहब ने तो यही कहा है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जद्दोजहद करेंगे और हमें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ रिक्वायर्ड है। हम किसी बैरूनी ना इमदाद चाहिए और यही तो हमारा है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हों। यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर आ भी गया तो उसे कोई किसी किस्म की उम्मीदें नहीं है? नहीं, उम्मीदें हमें नहीं है, लेकिन ये है कि जो जिस तरह की अमेरिका की मुदाखलत थी वो बंद हो जाएगी। जो बाइडेन की पॉलिसी है वो चेंज होगी। ठीक है। अच्छा, जलसे की बात हो रही थी, आपने स्टार्ट में कंटेनर्स की बात की कि हुकूमत जो है वो हर जगह कंटेनर्स लगा देती है। तो ये कंटेनर्स जब एक शहर में होता है तो हम तब देखते हैं कि मुख्तलिफ मोटरवेज़ पर कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। अब तो ये कंटेनर अभी होता नहीं है। कंटेनर पहले भी खड़े कर दिए जाते हैं, बाद में अभी स्वाबी में जलसा हुआ तो इस्लामाबाद में कंटेनर मुख्तलिफ जगह पे पहुंचा दिए गए। ये एक माफिया है जो गवर्नमेंट के अंदर, देखिए ये गवर्नमेंट के पब्लिक जो मनी है उसको वेस्ट कर रहे हैं। ये कंटेनरों के चक्कर में करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, इसको भी ये बेनकाब होना चाहिए। और जबकि हमारा तो पूरा मन है तो कंटेनर क्यों लगाए जा रहे हैं? हम लोगों ने तो कभी गमला नहीं तोड़ा, ना हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश है। एक पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन तो अपने पूरा शहरियों को तंग करते हैं। ये कंटेनर इसलिए लगाते हैं कि इनको करप्शन है, इसमें करोड़ों रुपए की करप्शन है जो ये पुलिस और इंतज़ामिया कर रही है। मतलब दिखाया ये जाता है कि आवाम को रोकने के लिए सब कुछ है, लेकिन पीछे कुछ और चीज़ें चल रही हैं। पीछे कुछ और चीज़ें ये इनको सूट करता है कि कंटेनर जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा करप्शन करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे अब इस्लामाबाद इकट्ठा लोगों को करने का कह दिया गया, लग रहा है कि लोग उसी तरह से आएंगे कि लोग, आपको लगता है कि नाउम्मीद अभी तक नहीं हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कोई, ये इनका प्रोपोगंडा है। इमरान खान की कोई भी कॉल हो तो पाकिस्तान निकलता है और पाकिस्तान निकलेगा, आप देखेंगे। मुझे ये बताइएगा कि कब तक वहाँ पे बैठने का इरादा है? जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते। मुतालबात में क्या क्या चीज़ें हैं? मुतालबात में सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट की बहाली, आइन और जमहूरियत, स्टोलन मैंडेट की वापसी और जो हमारे अंदर है सियासी कैदी उनको राई। ये 4 मुतालबात हैं और ये जब तक पूरे नहीं होते हम ये जो स्ट्रगल है ये कंटिन्यू रहेगी। मतलब ये चीज़ें, अगर ये वाले मुतालबात आपके पूरे नहीं होते तो हम देखेंगे कि ये धरना चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये पूरा और पूरी ताकत के साथ एक खबर तो ये भी आ रही थी कि हुकूमत ने शायद जो है वो पता नहीं कितने रुपयों के शेल्स जो हैं वो भी ख़रीद लिए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये शैल तो पहले भी खरीदते हैं, आपने देखा ना लोग पहुंच जाते हैं फिर भी। अब शैल तो हमारे वो पार्टी में, ये शैल से ज़्यादा ये ज़रीलत हुआ तो हम खा रहे हैं, तो शैल की तो अब कोई परवाह नहीं है इंशाल्लाह। यानी कि अब धरना आपने 24 को स्टार्ट होगा तो अब खान साहब जब बाहर आएंगे तभी धरना ख़त्म होगा? बिल्कुल है। और इस खान साहब की रहाई और जो हमारा स्टोलन मैंडेट की वापसी तक ये जो स्ट्रगल है, ये जो एहतजाज है, ये जारी रहेगा।